गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, बीए पार्ट 1 होम साइंस पेपर 1 के स्टूडेंट्स को बाल अपराध की रोकथाम के विषय में आगे बताने जा रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बाल अपराध की रोकथाम में विद्यालय की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, पुलिस की क्या भूमिका है और उसके उपचार क्या क्या हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे प्रथम हम बात करेंगे बाल अपराध की रोकथाम में विद्यालय की भूमिका। तो पहला जो बिंदु है वह है विद्यालय का वातावरण अच्छा हो। इसका अर्थ ये है कि विद्यालय जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, फैमिली के बाद जो है विद्यालय ही है, एक बालक के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अगर वहाँ पर वातावरण सब पॉजिटिव होगा, अच्छा एक बच्चे को वह वहाँ स्कूल आने की इच्छा करेगी, वहाँ उसके पढ़ाई यानी कि शिक्षण जो गतिविधियाँ हैं और सह शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, इन सब का एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। उसको वहाँ पर आने के बाद एक एक्सेप्टेंस मिलेगी स्कूल में आने के बाद। तो उसकी रुचियों के हिसाब से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और वह उसका दिमाग फालतू के कामों में ना लग करके केवल अपने कॉलेज स्कूल की जो गतिविधियाँ हैं उसी में लगा रहेगा। दूसरा है शिक्षण विधि रोचक हो, टीचिंग मेथड्स इंटरेस्टिंग हो। मतलब कि कहने का मतलब है बच्चों को जब हम जिस किसी भी तरह से पढ़ा रहे हैं तो एक बोरिंग सा, एक रटा रटाया सा, एक नींद लाने वाला जो है मेथड ना हो, बल्कि बच्चे को एक उत्सुकता सी बनी रहे, उसका मन पढ़ाई में लगा रहे, उसको इच्छा करे उस चीज़ के बारे में, एक उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है जो वो उसकी पूर्ति हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने टीचिंग मेथड को इंटरेस्टिंग बनाएं, हम अच्छे एग्जाम्पल्स दें, हम किसी चीज़ के साथ उसको रिलेट करें उसकी डे टू डे लाइफ के साथ, तो बच्चे को इंटरेस्ट आने लगेगा और उसका दिमाग पढ़ाई में लगा रहेगा। नेक्स्ट है कि नैतिक शिक्षा पे जोर देना चाहिए। मतलब बच्चे को जो रूटीन में उसका सब्जेक्ट है उसके अलावा भी बीच बीच में कुछ ना कुछ नैतिक शिक्षा से जोड़ देना चाहिए, या उसकी शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हैं उनमें नैतिक शिक्षा के एग्जाम्पल्स देते रहने चाहिए। एग्जाम्पल्स किस्सों से भी हो सकते हैं, कहानियों से हो सकते हैं, नुक्कड़ नाटिका से हो सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ों से हम जो है नैतिक शिक्षा की ओर अगर उसका ध्यान बटाएंगे तो उसका दिमाग नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा और वह अपराध की ओर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक अनुशासित एवं समय का पाबंद हो। मतलब शिक्षक खुद विद्यालय का एटमॉस्फेयर तो वह ठीक करेगा ही, मगर उसके साथ साथ उसमें खुद का भी एक अपना डिसिप्लिन होना चाहिए। वह टाइम पे स्कूल आए, टाइम पर उनकी क्लास ले और ऐसे फालतू में बातें करके टाइम पास ना करें। तो अगर वह खुद डिसिप्लिन्ड होगा तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आने लगेगा। नेक्स्ट है सह शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। मतलब जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे का मन लगाए रखने में। तो जो हम उसकी शैक्षणिक गतिविधियों की तरफ तो मेन ध्यान देते ही हैं, मगर साथ साथ बच्चे को ऑलराउंडर भी बनाना है। तो उनकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे गेम्स हैं, जैसे उनकी क्रिएटिविटी है, जैसे उनके और भी बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उनसे बच्चे को काफ़ी इंटरेस्ट आता है और वही हमें बच्चों के लिए इंटरेस्ट बनाते रहना चाहिए, ताकि बच्चों का दिमाग जो है सारे टाइम उन स्कूल की सभी गतिविधियों में लगा रहे। नेक्स्ट, आप विद्यार्थियों को अनुशासित रखें। मतलब उनको प्रेम भी दें, उनको उनके साथ एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर भी हो, मगर साथ साथ उनको डिसिप्लिन, उनको अनुशासित बनाएं, उनको डिसिप्लिन की वैल्यू समझाएं, उनको डिसिप्लिन में रखने की
कोशिश करें, और ऐसे डिसिप्लिन जो बच्चों को बुरा ना लगे। नेक्स्ट और लास्ट स्कूल में आता है आपके अभिभावकों से संपर्क बनाए रखना। मतलब पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए। जो हम बात करते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ आपको बात करना ज़रूरी है। ये नहीं कि पेरेंट्स उस मीटिंग में ना आए। तो इस तरह से टीचर्स को पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट बना के रखने से जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है वह डिस्कस हो सकती है। जब बच्चे की जो अच्छाइयाँ हैं वो पेरेंट्स को पता चल सकती हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स भी और टीचर्स भी दोनों बच्चे के बारे में पूर्ण जानकारी रखकर बाल अपराध को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम में मदद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी आती है बाल अपराध की रोकथाम में समाज व राज्य की भूमिका। सोसाइटी और स्टेट का क्या रोल है इन प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। देखिए, बालक है, उसको हम उसकी बाल गतिविधियों के साथ ही जोड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे वो किशोर हो चाहे वह बालक हो, उनको उनकी एक्टिविटीज़ के साथ ही जोड़े रखना चाहिए। उनको राजनीति से बिल्कुल अलग रखें। अगर हम बच्चों को राजनीति में इन्वॉल्व करेंगे तो वह अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर के अपराध की ओर जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वह पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। तो ऐसा ना होकर के उनको राजनीति से बिल्कुल दूर रखें। अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाएं। कोई भी बच्चा अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसको करेक्ट करें, उसको ऐसी आदतों की ओर जाने से रोकें। गलत आदत किसी भी प्रकार की हो सकती है, चोरी की भी हो सकती है, जुए की भी हो सकती है, ड्रग्स की भी हो सकती है, और शराब वगैरह के सेवन की भी हो सकती है। तो कुछ जो भी अनैतिक कार्य समाज में हैं, चलते हैं, उनको हम बच्चों पर उन पर प्रतिबंध लगाएं। ये समाज का कर्तव्य है। नेक्स्ट, सामाजिक कुरीतियों को त्याग दें। अगर समाज में लोग मिलकर के सब कुरीतियों को त्याग देंगे तो बच्चे अपराध की ओर नहीं जाएंगे। जैसे बाल विवाह है, बेमेल विवाह है, या ये दहेज की प्रथा है, ये सब कुरीतियाँ जो हैं, इन सब से बच्चों को दूर रखें, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना होने दें, तो जो है बच्चे बाल अपराध की ओर नहीं जाएंगे। कई बार हमने देखा है कुछ कुरीतियों में जो है महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे में देखा गया है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार में जुवेनाइल्स भी जो हैं कभी रेप केसेस में, कभी उनके ऊपर एसिड फेंकने में, इन सब चीज़ों में भी लिप्त रहते। तो इस टाइप की जो बिहेवियर हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। तो उनको गलत रास्ते पर, कुरीतियों पर, अनैतिक कार्यों पर, इन सब चीज़ों पर हमको रोक लगानी होगी। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था। देखिए, जब बच्चों के पास फ्री टाइम है तो वह कुछ ना कुछ तो करेगा। तो उसमें जो उनके मनोरंजन के साधन हैं उनकी व्यवस्था समाज द्वारा की जानी चाहिए, जहाँ बच्चे अपना फ्री टाइम एंजॉय कर सकें। जैसे मान लीजिए बाल उद्यान है, जहाँ पर कुछ खेलने के लिए उनके लिए कुछ बनाया जाता है, या आजकल तो ओपन जिम भी होने लगे हैं गार्डन में। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बच्चों को ये रहें, या कुछ फ्री में कुछ रीडिंग लाइब्रेरीज़ वगैरह कुछ बनाई जाएं, या बच्चे मतलब जहाँ उनको बिना खर्चा करे भी एंजॉयमेंट हो सकता है, ऐसी चीज़ें भी उनके लिए विकास करना ज़रूरी है, मनोरंजन के जो साधन हैं उनका। नेक्स्ट है उद्योग धंधों को विकसित करना। मतलब जहाँ बच्चे कुछ सीखें, जहाँ उनके पास एक वोकेशन हो, तो जो हम बात करते हैं स्किल बेस्ड जो उनके लिए एक्टिविटीज़ हैं या लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, जहाँ से वह अपना उद्योग शुरू कर सकें, वह उनको उनका विकास होना चाहिए, ताकि बच्चे इन सब चीज़ों में अपना दिमाग लगा करके अपने लिए एक अर्निंग के बारे में सोच सकें। और अगर हम उनके पास कुछ भी
दिशा नहीं होगी, कुछ करने को नहीं होगा, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वे गलत रास्ते की ओर खींचे चले जाएंगे। तो इस तरह से हमको उद्योग धंधों को विकास करने में सरकार को भी और एनजीओज़ को भी थोड़ा इसका और कदम बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है परिवार नियोजन को बढ़ावा दें। देखिए, जब परिवार में ज़्यादा बच्चे होते हैं और कमाने वाले कम होते हैं तो क्या होता है, सब बच्चों की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती और बच्चे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट ये है कि छोटा परिवार हो जहाँ पर पेरेंट्स उनका खर्चा उठा सकें, उनकी तरफ ध्यान दे सकें, उनको कुछ ट्रेनिंग दिलवा सकें, तो उनके लिए अच्छा होगा। और जहाँ 8-10 बच्चे होंगे या 6-8 बच्चे होंगे तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए सबका ध्यान देना। तो परिवार नियोजन ज़रूरी है। अब देखिए, नेक्स्ट है जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, निचली बस्तियाँ हैं, या जहाँ पर साधनों की संपन्नता नहीं है, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करना। वह शिक्षा किसी भी रूप में हो, डे स्कूल हो, नाइट स्कूल हो, या मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल है, तो इस तरह से उनके लिए ये बालवाड़ी है, आंगनवाड़ी है, सरकारी स्कूल हैं, या एनजीओ द्वारा चलाए जाने वाले फ्री वाले स्कूल्स हैं, नाइट स्कूल्स हैं, तो वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे भी ऊपर उठ सकें। तो ये है हमारे समाज राज्य की भूमिका, रोल ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी इन प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। अब बात करते हैं बाल अपराध में को रोकने में पुलिस की भूमिका, रोल ऑफ पुलिस इन प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। बाल अपराध पनपने और बढ़ने ना पाए, इसमें पुलिस की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। ये कुछ निर्णय थे जो लिए गए थे, एक अधिवेशन जो 1960 में लंदन में हुआ, द्वितीय संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि पुलिस का बाल अपराधिकता निरोध कार्य मानव अधिकारों के परिपालन के अधीन होना चाहिए। मतलब मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही पुलिस जो है बाल अपराध का निरोध कार्य करे। फिर पुलिस जो है जनता के साथ मिलजुल कर जो है बाल अपराध को रोकने में अपना कार्य करे। तीसरा है राष्ट्रीय सामाजिक संगठनों, आम जनता के साथ अधिकतम सहयोग विकसित करना चाहिए ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस हो सके कि हाँ, ये जो कर रहे हैं ये सही में वास्तव में जो है बाल अपराध को रोकेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है बाल अपराध को रोकने में। तो पुलिस की यह भूमिका होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं बाल अपराध का मनोविश्लेषणात्मक उपचार, मतलब साइको एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंस। क्या हो सकता है? देखिए, पहला है खेल चिकित्सा विधि यानी प्ले थेरेपी। बच्चों को खेल के माध्यम से उनके अंदर जो दबी हुई कुंठा है, जो उनका इमोशनल कैथारसिस है, हम उसको बाहर ला सकते हैं। हम उनको प्ले के माध्यम से, खेल के माध्यम से जो है उनकी फ़िज़िकल एनर्जी जो अंदर दबी हुई है उसको बाहर ला करके एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये साइकोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है प्ले थेरेपी। तो बच्चों के लिए ये बहुत विशेष रूप से कारगर सिद्ध होती है। तो बच्चों को उस लाइन में ले जाएं कि बच्चा खेल खेले और थक कर के इतना वो हो जाए कि उसको अपराध करने का समय और सोच दोनों उसके लिए असंभव हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम खेल चिकित्सा से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर है मनो अभिनय विधि, साइको ड्रामा। इसमें क्या होता है, बच्चों का एक छोटा सा ड्रामा टाइप एक अभिनय करने का उनको मौका दिया जाता है। उसमें छोटे छोटे पात्र का उनके डायलॉग्स होते हैं, कुछ उनको अभिनय करने के लिए एक टॉपिक दिया जाता है, या
उनको कहा जाता है कि आप इसकी एक्टिंग करो, तो बच्चे जो हैं जब छोटे छोटे अभिनय करते हैं, जैसे मान लीजिए उनसे कहा गया एक नेता की एक्टिंग कीजिए या एक फिल्म हीरो की एक्टिंग कीजिए, तो बच्चा अपने मन के संवेग जो हैं, जो दबे हुए संवेग हैं, वो अपनी मर्ज़ी से डायलॉग और संवेग चुन करके अपने अंदर की जो उनकी कुंठा है या अंदर की जो उनकी फीलिंग्स हैं दबी हुई, उन संवेगों को बाहर निकालता है। तो ये कहलाती है साइको ड्रामा, मनो अभिनय। तो इससे भी जो है बच्चों का कैथार्सिस होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संवेगात्मक रेचन। नेक्स्ट है स्वप्न विश्लेषण विधि, ड्रीम एनालिसिस मेथड। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल है, साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं इसको। अचेतन मन में जो विचार जो बच्चे के घूमते रहते हैं, वह स्वप्न के रूप में वह देखता है। तो इसमें दमित इच्छाएं, उसकी दमित भावनाएं आदि संवेगों को जानने का प्रयत्न करते हैं साइकोलॉजिस्ट, और इसके द्वारा ड्रीम एनालिसिस के द्वारा उनका फिर उपचार करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी व्यावसायिक चिकित्सा विधि। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चों को कोई ऑक्यूपेशन सिखाई जाती है, कुछ धंधा, कुछ उद्योग, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है जिससे बच्चे का जो है एक ऑक्यूपेशन की तरफ अपनी ट्रेनिंग लेता है और उसमें उसके द्वारा थेरेपी होती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र साहचर्य विधि। यह विधि भी दमित संवेगों और इच्छाओं को जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, प्रयोगकर्ता बालक को अपने समक्ष बिठाकर कुछ शब्द बोलता है और बालक को कहा जाता है कि मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को सुनो और उनमें से जो तुम्हें याद है वही बोलो। तो बालकों को सोचकर बोलने का अवसर ज़्यादा नहीं दिया जाता। फिर उन शब्दों का विश्लेषण किया जाता है कि बच्चों को क्या क्या याद रहा। मतलब मान लीजिए आपने उनको 50 या 100 शब्द बताए, तो बच्चे के दिमाग में जो गुस्से हुए शब्द हैं उनसे रिलेटेड ही वो आगे बोलता है। तो कहने का मतलब है ये एक अलग टाइप का साइको एनालिटिक मेथड है। फिर है संवेगात्मक आघात विधि। यह विधि भी बाल अपराधियों के संवेगों को जानने के लिए एक शक्तिशाली एवं प्रभावी विधि है। इसमें मनोचिकित्सक क्या करता है, अपराधी बालक के संवेग को किसी न किसी तरह से अचानक ही आघात पहुंचाने का कार्य करता है। इससे बालक क्रोध से उबल पड़ता है और अनाप शनाप बकने लगता है, बोलने लगता है, जिससे तत्काल टेप कर लिया जाता है। फिर उसके आधार पर बालक के संवेगों को उल्लेखनीय परिवर्तन एवं परिमार्जन किए जाते हैं। तो उसको थोड़ा एक कहते हैं जिसको कि बच्चे को थोड़ा हम इंस्टिगेट करते हैं, फिर वो इंस्टिगेट होने पर कुछ ऐसा करता है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके आधार पर ट्रीटमेंट देते हैं। पर ये जो कुछ विधियाँ जो हमने डिस्कस की केवल साइकोलॉजिस्ट या साइको एनालिस्ट ही कर सकते हैं, आम आदमी के लिए ये करना ठीक ना होगा। तो ये है कुछ बाल अपराध को की रोकथाम और प्रिवेंशन के कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी बिंदु जो हमने पिछले कुछ समय में डिस्कस किए हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।